कि आज जो है हम सीख रहे हैं कि संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, गिनते हैं और किस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे सामने संख्या लिखी हुई है, ये कुछ बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कैसे गिन पाए कि कितना लिखा हुआ है, कितने बच्चे बता पाएंगे? अगर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो बेटा तुम बताओ कितने हैं, ये कितनी संख्या है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बताओ रहबर। नहीं पता क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये कितने लिखे हुए, इतने सारे अंक एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे एक तो ये है, और दूसरा हम सिखाने वाले हैं आपको अवरोही और आरोही, ठीक है। अवरोही और आरोही, ठीक है। देखिए ज्यादा बड़ा इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। अवरोही जो होता है वो पीछे की तरफ जाता है, आरोही आगे की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अवरोही पीछे की तरफ जाएगी। अगर से मैंने कहा 5, तो मैंने कहा 5 का अवरोही क्या है, तो आप लोगों को ऐसा बोलना होता है 4, ठीक है। अगर मैंने बोला 10 का अवरोही क्या है, तो आप लोगों के 9, ठीक है। आरोही अवरोही समझ में आ रहा है। अगर मैंने कहा आरोही, तो आरोही आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान खड़ा हुआ है ऐसे करके, अगर मैंने बोला अवरोही, तो वो अवरोही क्या करेगा, पीछे को जाएगा, ठीक है। मैंने बोला आरोही, तो क्या करेगा बताओ, आगे की तरफ को जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके? समझ में आ रहा है, चलो गुड। तो ये समझ में आ गया, इसे मिटा दे। अब हम देखते हैं कि हम अंकों को किस प्रकार से गिन पाते हैं, मतलब बेसिकली कैसे हम गिन पाएंगे इसे, कि मतलब इसमें हमें किस प्रकार। चलो सबसे छोटे से स्टार्टिंग करते हैं। इंग्लिश मीडियम से ही बताऊंगा, हिंदी मीडियम से ही बताऊंगा, दोनों से बताऊंगा जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। देखिए पहला तो ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इकाई दहाई क्या होती है, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो जिस प्रकार से मैं लिखूंगा ये तुम्हें रट लेना है। अगर ये तुमने रट लिया, जिस प्रकार भी रटो, तो वो तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करोड़, ठीक है। 10 लाख भी आता है इसके बाद में, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, और फिर करोड़ आ जाएगा। तो अभी फिलहाल में हम यहीं तक अंक रहने देते हैं, ठीक है, करोड़ तक हम बाद में ले जाएंगे, ठीक है। इसी में इंग्लिश मीडियम वाले कैसे समझते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो वो इस प्रकार समझते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे समझते चले जाएंगे, और ये काफी आसान भी है, ठीक है, समझना। एक काम करते हैं, इस डेस्क को उठा के बेटा पीछे रखो ना, एक बार हाथ लगा, पीछे रखो इसे, थोड़ा यहाँ रखो, हाँ बस, ठीक है। चलो अब हम संख्या लिखते हैं, अंक लिखते हैं किस प्रकार। जैसे मान लो कोई भी अंक हमें दे रखा है, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे ना वो बड़े अंक से करेंगे, क्योंकि बड़ा अंक में देखो क्या होता है, बड़े अंक में ना हमें समझ में आने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है, ये हमें बड़ा अंक दे रखा है, ठीक है, इतना बड़ा अंक, इसे कैसे पढ़े सर समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें करना क्या है कि ये वाले के ऊपर ना वाली संख्या लिखते चले जाओ, या चलो मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1, ठीक है, 10, फिर 10 के बाद क्या है, 100, ठीक है, क्या है इसके बाद, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद क्या है, लाख, और फिर क्या है, 10 लाख, और फिर क्या है, करोड़, ठीक है। तो अब देखिए हम हिंदी में समझेंगे इसे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और करोड़, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। मतलब उस अंक को समझेंगे, ये इकाई है, ये ढाई है, ये सैकड़ा, हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है। तो जहां लास्ट में जो अंक आ जाए, जैसे मान लो लास्ट में ये अंक आ गया 7, समझ में आ रहा है, सारे बच्चों के समझ में आ रहा है। तो यहां पर ना ऐसे करके ऐसे कर दो, देखो कोमा मत लगा देना, इसमें और इसमें फर्क होता है।
एक तो ये होता है, ठीक है, और एक होता है ये। इसमें और कोमा में बहुत फर्क है। ये जब लगता है तो इसे बना देगा करोड़, 7 करोड़, ठीक है। फिर दोबारा से गिनते जाएंगे। अच्छा, एक एक चीज और याद रखो, जहां पर 10 आ जाए या ढाई आ जाए, जैसे मान लो इकाई ढाई, ढाई आ गया ना, तो यहां पर भी एक ऐसे करके खींच देना, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10, जहां 10 की काउंटिंग आ जाए वहां पर भी कोमा लगा देना। चलो करके देखते हैं। तो हमने समझ में आया 7 करोड़, ठीक है। फिर गिनते हैं 7 करोड़ तक, कम समझ गए। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, और लाख, ठीक है। और फिर ये कितना है, 10 लाख, यही है ना 10 लाख। तो 10 लाख पे कोमा कर दो, क्योंकि 10 लाख में देखो दो आएंगे ना, ये और ये, 10 में तो वही एक आएगा और फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वो जीरो के पास इस तरीके से दो को डिजिट को ले लेता है, ठीक है। अब फिर इकाई ढाई करते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर 10,000 आ गया, फिर दो को ले लो, ठीक है। ये कोमा कोमा लगाते चले जाओ, फिर तुम्हारे को आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या तो आ रही है लाख में, इकाई ढाई सैकड़ा हजार और हजार 10,000 लाख, लाख में आ रही है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं हम 7 करोड़ 97 होता है ना, 97 लाख, ठीक है, और फिर 93,286। समझ में आ रहा है? जिसके समझ में आ रहा है तो ठीक है। मेरे पास एक तरीका और भी ऐसा आसान तरीके समझाने का, कोई भी संख्या उसे हम आसानी से और भी समझा सकते हैं, अगर तुम्हारे ये समझ में आ रहा है तो। यहां तक किस किस बच्चे के समझ में आ रहा है, हैंड्स अप करो। वही वाह, लगभग समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो भाई आगे देखते हैं, इसी सवाल में देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो छोटी संख्या ले ली मैंने, इसे हम पूछेंगे तो कुछ बच्चे बता देंगे और कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है पीछे, आप बताइए बेटा क्या है ये, कितने कितने लिखे हुए हैं? तुमसे पूछ रहा हूं, तुमसे ही पूछ रहा हूं। हाँ खड़े हो जाओ, जल्दी से बताना है, मगर ये वीडियो चल रही है, वीडियो लॉन्ग नहीं करनी है, बताओ। नो नो, इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से मैंने बताया, इकाई ढाई लगा के या 1 10 1000 100 लगाकर बताओ। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, उसका मतलब। तो हमें करना क्या है, यहां इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। अच्छा, बड़े बच्चों में बता देगा कोई, सारे बता दोगे? चलो फिर ठीक है, फिर इसका मतलब छोटे बच्चे वही समझे जिन्हें नहीं आ पा रहा। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। अब देखो यहाँ 10,000 की बात आई ना, इसे सीख लो पहले अच्छे से। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार, अब इस हजार को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन से होगा कि दो संख्या हमने बोलो ले ली, ठीक है। फिर इकाई ढाई सैकड़ा, और सैकड़े में हमेशा आता है 100, ये 100, यानी इसमें 3 जीरो आती है ना 100 में, तो इसलिए 3 ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में संख्या प्रणाली में जो है ये बातें भी बहुत सारी आती हैं कि 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितनी संख्याएं आती हैं, और 10 में कितनी आती हैं, 10 में वही 2 डिजिट होते हैं। सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आप लोग ये तो बता ही सकते हो, इसमें कोई इतनी खास कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो गया, 59। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हजार में आ रहा तो हजार लिख लो, 59,000। इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े में क्या आ गया 100, ठीक है। तो 100 में आ गया तो 672। इंग्लिश में देखते हैं इसे, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए जो इंग्लिश मीडियम में, 1 10 100 10 100 एंड 1 10 100 और 10,000, और बोलो 10,000, ठीक है, 10,000। चलो अब देखो 10,000 में का मतलब हो गया, इसे पूरा 10 में ले लो, ठीक है, क्योंकि 10 में देखो इस तरीके से आता है, 10 हो गया ना। फिर कितना है 100 में कितना आता है, 100 आता है, तो कितना हो गया 59,600 बोलो 72। तो ये समझ में आ रहा है? तुम बैठ जाओ वहीं पर ही, भाई कैमरामैन थक जाएगा तो काम कौन करेगा है? मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई सबके? अगर कल मैं कोई संख्या पूछूंगा
तो इकाई ढाई लगा के बता दोगे? चलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है। अगर मैंने कोई संख्या अंक दे दिया तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि लिखा कितने हैं, और कितने भी लिखे हुए हो, करोड़, मिलियन, बिलियन, कितने भी लिखे हुए हो तो तुम बता दोगे। अभी क्या नाम है, एक मठ, मठ जानते हो क्या होता है? जो जैनियों के जो मठ होते हैं, उसमें एक गुफा में मंदिर है काफी पुराना, तो उसमें ना इतनी लंबी संख्या देखी मैंने, एक वीडियो में देखा था, इतनी लंबी संख्या, अरब खरब जो तुम कहते हो ना, उसके बाद में भी चल रही है संख्या। पता नहीं लास्ट में जाकर भी वो बताते जा रहे थे, मैं देख रहा भाई बहुत, मतलब इसका अंक नहीं है, मतलब गुफा में दीवार पे छपी हुई थी। पहले के लोगों ने वो दीवार पे जो खुद खुद के बना देते ना, तो वो इतनी लंबी गुफा में उन्होंने संख्या बता रखी थी और उसके नीचे लिख रखा था, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 100 पे गिनती हम सोचते हैं खत्म हो गई, कुछ लोग सोचते हैं 1000 पे खत्म हो गई, लाख पे, करोड़ पे, 10 करोड़, ठीक है, मिलियन, अब तो मिलियन भी समझ में आ रहा है सबके, बिलियन, अरब खरब, ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद भी संख्या चल रही है। तो इसे मैं मिटा दूं अब, इसे थोड़ा बहुत कल बता देंगे, क्योंकि सारा टाइम हमें इसमें नहीं लगाना, और भी हमें इसके आगे बताना है, ठीक है। फिर अब हमारे आगे जो है तो है भिन्न और दशमलव, ठीक है, भिन्न और दशमलव। तो भिन्न और दशमलव, भिन्न सबको आती है भिन्न? देखो, जिसे भिन्न नहीं आती है उनके लिए बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले उन्हें भाग आनी चाहिए, गुणा आनी चाहिए, और घटा आनी चाहिए, जब तुम कर सकते हो भिन्न और दशमलव। तो भिन्न, भिन्न को समझते हैं, देखो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहते हैं कोई भी चीज के हिस्से कर देने को भिन्न के बोलते हैं। सवाल, बात समझ में आ रही है? कैसे? जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है 2/4, ठीक है, 2/4 लिखा हुआ है। अगर हम पूछे कि इस 2/4 को किस तरीके से प्रदर्शित करें, हम अपनी लाइफ में इसे कैसे देख रहे हैं, हम अपनी लाइफ में इसे देख रहे हैं कोई भी चीज के दो हिस्से हो जाने को हम इसे देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है, इस टाइम पे सबको वैसे पिज्जा या बर्गर वगैरह पसंद होता है, तो ये पिज्जा समझ लो, ठीक है। इस पिज्जे को हमने क्या काम करा, दो जनों ने हमें डिवाइड बांटना है आपस में, तो अब हमें क्या बोला जा रहा है, इसमें से एक दो कर लेते हैं, ठीक है, इससे सेंटर पे से दो कर लो। तो अब क्या हुआ कि कोई पिज्जा था एक, ठीक है, ये पिज्जा क्या था, एक था ना। अब जब हमने इसे काट कर इसे दो हिस्सों में बांट दिया अलग अलग, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1/2। अब हम एक हिस्से में लिखेंगे 1/2, यानी कोई एक चीज का दूसरा हिस्सा हो जाना, यानी कोई एक चीज थी उसके दो हिस्से हो गए, इसमें भी हम 1/2 लिखेंगे और इस क्वेश्चन में भी हम 1/2 लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मान लीजिए फिर हमारे सामने जैसे बहुत सी संख्या अलग अलग लिखी हुई होती है, अब जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने 2/4, तो इसका मतलब भी 2/4 का 1/2 ही है। पूछोगे सर कैसे? कैसे? इसे हम भाग कर देंगे, ठीक है, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। इसे तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया 1/2 को। अब हम देखेंगे कि 2/4 लिखा कैसे जाएगा, इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए, कोई इस ऊपर वाले का होता है अंश, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इसे समझेंगे नेमोनिनेटर से, ठीक है, और नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर एन लिख देता हूं, नीचे डी लिख देता हूं। हिंदी में बोलते हैं इसे ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। इसे याद कैसे रखें इंग्लिश वाले बच्चे? जैसे मान लो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसे याद कैसे रखा जाए कि ये डेनोमिनेटर है या क्या है? इसका एक तरीका है कि इस वाले पोर्शन को आप देखो, डी से होता है ना डेनोमिनेटर और एन से क्या होता है, नेमोनेटर, ठीक है। तो डी का मतलब होता है डाउन और डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। तो आप इस तरीके से डिनोमिनेटर और नेमोनेटर से नाम से जान सकते हैं। मतलब एक याद करने का हमारे दिमाग में थॉट होता है ना कि हम यार याद कैसे रखें, तो याद करने का तरीका ये है। मुझे बताइए अच्छे से समझ में आ रहा है? मुझे लगता आ रहा होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं अंश, इसे हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। याद रखोगे? गुड। चलो अब हम बता रहे थे कि इसे बता कैसे सकते हैं। इसे बताने का जो तरीका है वो ये है
कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 4, तो ऊपर वाले का मतलब होता है कोई दो चीजें हैं। ऊपर वाले का मतलब क्या है? कोई दो चीजें हैं। जैसे एक चीज ये है और एक चीज ये है, ठीक है, दो चीजें हो गई ना। अब बोला कि दो चीजों की चार हिस्से हैं। नीचे वाले का मतलब होता है हिस्से होना। क्या होता है? हिस्से होना, उतने ही हिस्से होना। अब मैंने क्या काम करा, इसे ऐसे करा और इसे ऐसे कर दिया, ठीक है भाई। चार हिस्से करने हैं ना मेरे को, कोई दो चीजों के चार हिस्से करने हैं। तो एक हिस्सा देखो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, चार हिस्से हो गए ना, 1 2 3 4, चार हिस्से हो गए। तो दो चीजें लिए, दो चीजें, दो चीजों के चार हिस्से ये रहे। अगर इसी तरीके से अगर कोई चीज होती, अगर ये लिखा हुआ था 5/8, तो मुझे कोई पांच चीजें लेनी पड़ेंगी, या चौरस चीजें लो या गोल चीजें लो, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसके कितने हिस्से निकालने हैं? 8, ठीक है। तो 8 कैसे करेंगे? दो हिस्से तो ये हो गए, 3 4 ये हो गए, 5 6 ये हो गए, ठीक है, 7 और 8। किस किस के समझ में, माइंड में बैठ रही है बात? एक देखो ऊपर वाली चीज, 1 2 3 4 5, पांच पांच अंश हो गए, पांच चीजें हो गई। उसके हिस्से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो अब ये बताओ, समझ में आ गया अच्छे से? इसे मैं आगे बढ़ा दूं अब, भिन्न के सवालों को और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है। अगर से हम ये नहीं समझेंगे तो मैथ के लिए हम ना थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, भिन्न अभी हमारा भिन्न जो है अभी अधूरा है। अधूरा कैसे? इन सवालों में जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया भिन्न, अभी हम भिन्न ही तो सीख रहे हैं ना, तो इसके बाद में फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ये बच्चा नीचे मुंह करके बैठा हुआ है, ध्यान नहीं देख रहे हो? क्या बोलते हैं इसे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है उस चीज के फ्रैक्शन कर देना, उसके बोलो हिस्से कर देना, कोई भी चीज उसके हिस्से कर देना, फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए? फ्रैक्शन के लिए हमें भाग आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ यहां संख्या लिख के दिखाई थी 2/4, इसका मतलब था, अब देखो इसका तीसरा मतलब बता देता हूं। इसका मतलब होता है इन दोनों की आपस में भाग कर देना। इसका मतलब ही ये होता है फ्रैक्शन का मतलब। अभी मैंने एक तरीका बताया था, वो वाला काटने वाला, गोल गोल खींच के। दूसरा तरीका है इससे इसकी भाग कर दो। अब तुम भाग कर कर ऐसे निकाल सकते हो, 4 को लिखा यहां, 2 को लिखा यहां, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। अब तुम इन दोनों को काटो और यहां लिख दो 2, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर 2 आ गया। दूसरा, इसे मिटा देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए क्या है कि इसे अगर से सबसे पहले सरल जो भिन्न है, सरल भिन्न, आसान वाली भिन्न, सबसे ज्यादा आसान भिन्न, वो से समझ लेते हैं। 2/4 लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 5/4, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 6/10 माइनस का 3/10, ठीक है। सरल भिन्न किस प्रकार हो रही है, ठीक है, उसे हम समझेंगे। देखिए फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, अंश ऊपर वाला समझ में आ रहा था। जो बच्चा माइंड में बिठा लेगा इसे अभी, वो तो समझ जाएगा, 6वीं 7वीं 8वीं सारी पास हो जाएगी उसकी, समझ लो। और जिस बच्चे ने यहां पर थोड़ा आलस दिखाया, तो वो समझ लो, क्योंकि समझने का टाइम यही है। अब पेपर है 2 महीने बाद, फिर बैठे रहना ऐसे ही। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, ये मैं बता चुका था। जिनके नीचे के हर सेम हो, बराबर हो, एक जैसे हो, उन्हें एक जैसा ही लिख दिया जाता है। जैसे मान लो नीचे 4 लिखा है, यहां 4 लिखा है, तो हम यहां क्या लिख देंगे? 4 ही लिख देंगे। ऊपर वाले अंक जुड़ जाते हैं, 5 और 2 7, ठीक है, आंसर आ गया। नीचे के दोनों बराबर हैं, तो हम यहां लिख देंगे बराबर। यहां चिन्ह कौन सा लगा है? जमा का, सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को उठाएंगे, घटा कर देंगे, 6 में से 3 गए तो क्या बचा? 3 बचा, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, जिनकी संख्या नीचे की सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो उन्हें क्या करोगे? बोलो, सेम लिख दोगे उठा के, ठीक है। मगर यहां पर एक दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों का दिमाग में मतलब उठता है ना, यार अगर नीचे का बराबर है बाबा, ऊपर का भी बराबर होगा, होता है ना ऐसा। तो देखो जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है 5, यहां लिखा हुआ है 10, यहां लिखा हुआ है 5 और यहां लिखा हुआ है क्या? 10।
जब सर ने बताया था नीचे नीचे का बराबर है तो नीचे का बराबर लिखना है, ऊपर वाला बताया था बराबर है तो ऊपर वाला भी ऐसा करते हैं बराबर होगा, बराबर लिख दे। नहीं, ऊपर का बराबर नहीं चलेगा, ऊपर का जुड़ेगा ही, ऊपर का चाहे कितना भी सेम हो जाए क्या होगा, जुड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, ऊपर का जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 10, काट दो दोनों को, आंसर आएगा 0। समझ में आ रहा है? चलो अब इसे आगे बढ़ाते हैं। अब इसका कोई दूसरा रूप देख लेते हैं कि ये सवाल जो है और किस किस तरीकों से हो रहा है। देखें, तैयार हो, दिमाग रेडी है तुम्हारा देखने के लिए, सोए तो नहीं अभी? देखो दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर ऊपर की नीचे की संख्याएं दोनों अलग अलग हों, ऊपर की भी अलग है नीचे की भी अलग है संख्या, अब इसका क्या करें? देखो कोई सी संख्या मिल रही है आपस में, नहीं मिल रही ना, तो इन संख्याओं का क्या करें? इस सवाल को बोलते हैं भिन्न के सवाल। अभी जो हमने करे थे वही भिन्न के थे, सरल भिन्न थे, ये भी भिन्न में ही आती है। ठीक है, इन संख्याओं को आपस में हमें करना क्या है, नीचे वालों की हमेशा एलसीएम होती है, एलसीएम। नीचे वालों क्या होती है, एलसीएम। जिसे एलसीएम के सवाल यानी लघुत्तम के सवाल नहीं आते, जिन्हें नहीं आते उनके लिए प्रॉब्लम है, बेसिक में आता है वो। ठीक है, तो एलसीएम कर लो। ठीक है, एलसीएम कर लेते हैं। चलो, 2 दूनी 4 और 7 ऐसे उतार दो, 2 एक कम 2 और 7 ऐसे उतार दो, 7 एक कम 7। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 28 लिख देंगे यहां पर। ठीक है, किसके समझ में आ रहा है? आ रहा है, चलो गुड। इन दोनों का गुणा कर दो, अगर से बिल्कुल अलग अलग है, अगर से कुछ मिलती जुलती है, मतलब देखिए एक चीज और, कुछ संख्याएं होती है ऑड, कुछ संख्याएं होती है इवन। ये हर किसी की बुक में होगा जरूर, नहीं होगा तो समझ लो। एक संख्या होती है ऑड, एक संख्या होती है इवन। ठीक है, ये 2 संख्याएं होती हैं। इनका मतलब क्या होता है? देखिए, इनका मतलब होता है ऑड का मतलब जो संख्याएं किसी में नहीं आती। अभी दिल्ली में भी जो ट्रैफिक लग रहा था प्रदूषण की वजह से, कुछ दिन जो ट्रैफिक की गाड़ियां चल रही थी वो ऑड ऑड नंबर से चल रही थी, कुछ इवन के नंबर से चल रही थी, कुछ दिन जो बचे कुछ दिन थे। ठीक है, तो ऑड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? ऑड का मतलब होता है जो संख्याएं अपने पहाड़े में आती ही नहीं है, अपने अलावा के पहाड़े में। जैसे मान लो 7, 7 कौन सी संख्या हो गई? ओड। 7 अपने पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, 11 आता है अपने अलावा के पहाड़े में, आता है 11, 19, 17। तो चलो यहां पर एक लिस्ट तैयार करते हैं जो कौन कौन से अपने पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, ऐसा तो 2 भी है क्योंकि 2 अपने पहाड़े में ही आता है। ठीक है, मगर ये संख्या मत लिखो। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लो 7 से, 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो ऐसे तो। ठीक है, 7, 11, 13, 17, बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी इसकी, 19, 23, 29 और 31। इसे अंदर दिया हो, इसे अंदर दिया हो, इसे एक जना उठा के, हाँ जाओ दे के आओ इसे एक जना, तुम जाओ अंदर। ठीक है, 31 कौन सी संख्या है? सारी है ओड संख्या है, ओड। नाम ऊपर लिख रखा है, ओड संख्या है। ये अपने देखो, पता है इसे पता कैसे लगा सकते हो? ये पहाड़े में ही नहीं आती। जैसे मान लो अब मैं यहां पर आता हूं 17, 2 का पहाड़ा पढ़ो 17 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 17 नहीं आएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, कोई पहाड़ा पढ़ दो 17 आएगा ही नहीं। 31 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, आएगा किसी के पहाड़े में बताओ? 39 आ जाएगा, मगर 13 के पहाड़े में 39 आ जाता है। ठीक है, मगर ये संख्या है 19, 23, 31 और तुम्हारा 37 और बहुत सारी संख्याएं हैं, लिस्ट है वो निकाल लेना, तुम्हारे सामने आ जाएगी। इवन संख्या कौन सी होती है? इवन संख्या वो होती है जो पहाड़ों में आती है, जो इनके अलावा बच जाए वो सब पहाड़ों में आती है। जैसे 4 पहाड़े में आता है, 2 के आता है, 6 भी आता है और 8 भी आता है, आता है सब, 10 भी आता है, 9 भी आता है, ठीक है, 12 भी आता है, ठीक है,
और 15, 16, 17 नहीं आता, 18, 20, 21, 22, 23 नहीं आता, 24। तुम अपने आप से लिस्ट बना सकते हो इसकी। और जिन बच्चों को ये लिस्ट बनानी नहीं आती, उनका बस एक फॉर्मूला बता देता हूं, वो आराम से वो लिस्ट बना सकते हैं। किसी के पास कोई बाल बुद्धि वगैरह कोई बुक है, दिखाना जरा, उसमें काउंटिंग लिखी हुई हो। तो तरीका बता देता हूं, अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। काउंटिंग है इसके अंदर, आई थिंक काउंटिंग इसमें है ही नहीं। ये रही, देखिए काउंटिंग। अगर से काउंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, अगर ये 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग लिखी हुई है, ये रही, तो यहां से आप ना गिनती लिख लो 10 तक। 10 तक गिनती लिखने के बाद में ये लिखी हुई गिनती, और यहां से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे ये लिखा हुआ है 2, इसे जूम मारना एक बार, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब 2 के बाद में एक संख्या छोड़ो, 4। एक संख्या छोड़ छोड़ के ना 100 तक आ जाओ, सब पे गोले खींच लो। मेरी बात समझ में नहीं आई? चलो मैं बताता हूँ। 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद एक छोड़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 20 तक तुम छोड़ दोगे। फिर एक एक संख्या छोड़ते चले जाओ, ठीक है, 100 तक। समझ आ गया? छोड़ दोगे ना एक एक संख्या, तो वो जो संख्या पे तुमने गोले खींचे हैं, अब वो संख्या इवन है। फिर उठा लो 3। 3 के बाद 3 संख्या छोड़ दो, 1, 2, 3। 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 का पहाड़ा बनाने के लिए हमें 3 संख्याएं छोड़नी पड़ती हैं। रहने दो, इससे पेन छीन लो। कितनी संख्या छोड़नी पड़ती है? 3 संख्याएं छोड़नी पड़ती हैं। 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 3 के पहाड़े पे गोले बनाते चले जाओ। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 के पहाड़े पे गोले बनाते चले जाओ पूरे 100 तक, 4 संख्याएं छोड़ छोड़ के, ठीक है। अब जो तुम्हारे सामने संख्याएं बचेंगी, यानी जो जिसके पहाड़े में नहीं आ रहा होगा, जो संख्याएं रह गई, उन संख्याओं पे ओड लिख दोगे, उन संख्याओं पे ओड लिख दोगे, ठीक है। समझ में आ गया? नंबर 2 पे कर देना इसे जूमिंग पे, ठीक है। अब देखिए, ये और बताने की आवश्यकता है? बताऊं एक बार इसका और थोड़ा बहुत? समझ में आ गया? ऑड और इवन समझ में आ गया? चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जब हमने इसका और इसका एलसीएम कर दिया तो यहां पर संख्या आ गई। अब देखो, इसे और इसे क्या करना है तुम्हें? भाग करना है। मन में भाग कर लो, मन में। 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आता है? 7 बार में। 4 सत्ते 28, 7 आ गया। अब 7 को 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, लिख दिया, जमा का निशान बीच में आ गया। 7 के पहाड़े में 28 फिर देखो कितनी बार में आता है? 7 चौक 28, कितनी बार में आ रहा है? 4 बार में। 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ बना हुआ है, जोड़ कर दो, घटा होता तो घटा कर देते, ठीक है। 2 और 6, 6 बढ़ गया, 1 और 1, 2, 28, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, भिन्न का आंसर है। जिन बच्चों को भिन्न नहीं आती, वो आंखें खोलकर, थोड़ा कान खोलकर इसे समझ लें। सेम इसी कंडीशन में हमारे घटा के सवाल भी होते हैं। कौन सवाल होते हैं? घटा के सवाल भी होते हैं, ठीक है। तो चलो हम घटा के सवाल भी बताते हैं। घटा में कुछ नहीं करना होता, घटा में सिर्फ घटा ही करनी होती है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या करना है हमें? ऐसे क्रॉस कर, अगर कटे तो काट देना, नहीं कटे तो रहने देना। एलसीएम निकालते हैं इन दोनों की। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? 8, 4। जिसे एलसीएम नहीं आती वो एलसीएम भी सीख जाएंगे। और जो बच्चे बच्चे बातें कर रहे हैं पीछे बैठ के, कौन कौन बातें कर रहे हैं पीछे बैठ के? ठीक है, अब देखिए, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। और ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अच्छा, तुम्हें लगता है दोनों ओड संख्याएं हैं, लगभग ओड संख्याएं कट जाएंगी, तो बड़ी वाली संख्या उठा के यहां रख देना। दोनों, सॉरी, दोनों इवन संख्या हो तो बड़ी वाली संख्या उठा के रख देना। और दोनों ओड संख्या हो, जैसे नहीं मिल रही आपस में, जैसे मैं यहां लिख देता 6 और यहां लिख देता 7, ओड संख्या है ना, अलग अलग है ना, तो मेरे को यहां बैलेंस लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है? इन दोनों को भाग कर दो। जब हम इन दोनों की भाग करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1।
8 में 8 की भाग करो, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों? चलो ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक, मन में रख लो एक, ऊपर से इसकी गुणा कर दो एक से, 5 एक कम 5 आ गया, घटा लिख दो यहाँ पर, इन दोनों की बात करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दूनी पे आ गया, 2 बार में आ गया ना, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 2 बार में आ जाए, 4 दूनी 8, 2 आ गया, अब 2 से ऊपर वाले की गुणा कर दो, 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गए तो बचेंगे 7, संख्या किसकी बड़ी है, संख्या दोनों में से किसकी बड़ी है, माइनस की, तो बस यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 8 का 8 आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ सवाल किसके समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा काम का आया सवाल तुम्हारे, कि माइनस माइनस लगाने का जुगाड़, नहीं माइनस पता होना चाहिए भाई ये, क्योंकि बहुत वेरी इंपोर्टेंट आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, ये बताओ समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ा इसमें, इसी में के थोड़े से बड़े बता देता हूँ, जो ट्रिपल वाले होते हैं, ट्रिपल वाले जो होते हैं, देखो ट्रिपल वाले सवालों में क्या होता है, सेम होते हैं, सेम होते हैं सवाल, जिन बच्चों को लगता है ये सेम नहीं है, तो सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि हमसे तो वही नहीं हो पा रहे थे, ये ट्रिपल वाले कहां से ला दिए, ट्रिपल वाले करना और भी आसान है, इन तीनों की एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत है? सात दो चार, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 7 ऐसे उतार लो, ठीक है। वजह है देखो ऐसा है कि ऑफलाइन जो है ना, स्टॉप करो, ऑफलाइन पढ़ाने का, ठीक है। देखिए जो संख्या नहीं कटती, नहीं भाग होती, उस संख्या को हम ऐसे ही उतार देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है, ये संख्या 2 के पहाड़े में आती है 7, 7 आता 2 के पहाड़े में, नहीं आता, ऐसे ही उतार देंगे, 2 इसके पहाड़े में आ रहा है, चलो ऐसा काम करते हैं, 7 को उतार लो नीचे, 7 एक कम 7, 2 ऐसे ही उतार लो, ठीक है, ऐसे भी से कर सकते हो, 2 एक कम 2, ठीक है, तो ऐसा कर लो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 7 चौक 28, जिसके समझ में आया बताओ, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा बता दूंगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ऐसे कर लो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करो, 28 लिखो यहाँ पर बड़ा बड़ा, जैसे हम उस सवाल को कर रहे थे वैसे ही हमें इसे भी करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 28 के लिए, कितनी बार में आता है, 4 बार में, 7 चौक 28, 4 आ गया, ऊपर वाले से गुणा कर दो, 4 तिया 12, ठीक है, प्लस लगा दिया बीच में, 2 से 28 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है, 14 दूनी 28 होता है, ठीक है, मन में सोच लो इसे 14 को, ठीक है, और 14 नीम 126, 126 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 4 के बारे में, 4 सत्ते 28, सत्ते आ गया, ऊपर से 8 उठा लो, 8 सत्ते 56, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इनको सबको तीनों को प्लस कर लेना है, कर लोगे, 6 और 6 12, ठीक है, और लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर तुम्हारा इजी थोड़ा आसान पड़ेगा, 126 56 और 12, ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 8, 6 और 6 12, 13 और 14 हासिल लगा, 1 1 2 2 और 2 4, 4 5 9 और 1 का 1, ठीक है, ये 194 आ गया, तो हमने यहाँ लिख लिया 194, 194 और 28, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारे आंसर आ सकते हैं, इस तरह से तुम इसे कर सकते हो, ये आसान तरीका है, समझ में आ रहा है कि इन सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं, जिन बच्चों को गुणा नहीं आती, भाग नहीं आती, उन बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल समझ लो समझ में ही नहीं आएंगे, तुम्हें सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना है, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब दशमलव के सवाल समझ लेते हैं, और दशमलव के सवाल मैंने कुछ टाइम पहले किसी बच्चों को करवाए भी थे, जिसकी कोई पुरानी कॉपी हो वो दिखा दो, उसमें से क्वेश्चन उठा लूंगा मैंने करवाए थे दशमलव वाले सवाल, किसे करवाए थे, कुछ बच्चों को दशमलव वाले सवाल कराए थे ना, तो जरा देखो, जरा हो तो वो कुछ,
तुम्हारे पास स्टॉप कर देना। अरे बेटे ऊपर स्टार्ट। देखिए ये है दशमलव के सवाल, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दशमलव की वीडियो अपनी बना रखी है, अगर से आपको देखनी है तो वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और दशमलव के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं, क्वेश्चन आपको घर में करने के लिए भी दे रखे कि आप होमवर्क करिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में देखिए यहाँ पर ये एक और ये क्वेश्चन है, आपको स्कूल में इस तरीके से दिए जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या वाला रखना है। ऊपर ये लिखा हुआ 245, जहां दशमलव लग जाता है वहां पर जो है संख्या रुक जाती है। जैसे ये संख्या रुपए में बन गई, ये संख्या किस में बन गई, रुपए में। और जो बाकी ये वाली संख्या होती है वो पैसे में बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो रुपए की संख्या होती है वो हमें दशमलव आप सीधा रखें, क्वेश्चन और आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो ये दशमलव है, ये दशमलव है, दशमलव यहाँ है ना, इसमें सॉरी यहाँ है ना दशमलव, तो इसमें दशमलव इसके नीचे ही रखो। और जो इधर वाली संख्या है वो इसके साथ रखो, जो इधर वाली संख्या है उसे जितना इधर उधर जा रही हो जाने दो, इधर जा रही है उधर जा रही है जाने दो। दशमलव अगर सीधे हैं तुम्हारे तो सवाल तुम्हारा कभी जिंदगी में गलत नहीं हो पाएगा। यहां लगा दो प्लस का चिन्ह, और अब कहोगे सर ये वाली संख्या तो ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है,